हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया यानी कि SAESI सुविधा का उद्घाटन किया है। ये जो सुविधा है वो लीप यानी कि लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन इंजनों के लिए एक वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल केंद्र के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का स्थापना हो रहा है, उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। यहाँ पे क्या क्या किया जा सकेगा, तो यहाँ पे लीप इंजनों के लिए वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल केंद्र के रूप में ये काम करेगा। ये सेईसी है क्या, तो इसकी स्थापना एक मील का पत्थर है भारत के लिए, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी ओवरऑल रखरखाव और मरम्मत की सुविधाओं में से एक है। ठीक है, तो ये पहली बार है जब वैश्विक इंजन OEM यानी कि मूल उपकरण निर्माता जो है उसने भारत में MRO परिचालन स्थापित किया है। MRO मतलब मेंटेनेंस, रखरखाव और ओवरऑल। तो ये सुविधा पहली बार इसके द्वारा भारत में शुरू की गई है। ये जो सुविधा है वो 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू की गई है और 45,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। ये जो क्षेत्र बना हुआ है सेईसी का, SAESI का, तो ये 45,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है ये क्षेत्र। और यहाँ पे लीप इंजनों का रखरखाव, मेंटेनेंस और ओवरऑल किया जाएगा। उसी केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद से संबंधित। तो इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो जय शाह जो ICC के चेयरमैन हैं, उनको इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्रिकेट प्रशासन में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व, ऐतिहासिक सुधार और महिला क्रिकेट के उत्थान में उनकी निर्णायक भूमिका के लिए दिया गया है। अभी महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। अभी महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता है। तो महिलाओं के क्रिकेट के उत्थान में उनकी जो निर्णायक भूमिका रही है, इसके लिए मेनली ये पुरस्कार उनको दिया गया है। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड उन भारतीयों को सम्मानित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला हो। और जय शाह ने यह पुरस्कार हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी और मिताली राज को समर्पित किया, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसको मिला है? जय शाह को। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी ने 28 नवंबर को दक्षिण गोवा के कोना कोना स्थित गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और रामायण थीम पार्क का भी औपचारिक उद्घाटन किया है। तो ये जगह कहाँ पे है? दक्षिण गोवा के कोना कोना स्थित श्री गोकर्ण पाटगली जीवोत्तम मठ में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये जो आयोजन हुआ, ये मठ की 550वीं वर्षगांठ श्रद्धा पंचाशत मानोत्सव का भव्य आरंभ था। तो इस आयोजन का नाम क्या है? श्रद्धा पंचाशत मानोत्सव। इस का भव्य आरंभ शुरू हुआ इस आयोजन के साथ, इस अनावरण के साथ, जो भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का मुख्य केंद्र है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी श्री कृष्ण मठ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ऐतिहासिक लक्षकंठ गीता पारायण में भाग लिया। ये जो पारायण हुआ, यहाँ पर 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों, संतों एवं श्रद्धालुओं ने एक स्वर में भगवत गीता का पारायण किया
और यह आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। मतलब 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों, संतों और श्रद्धालुओं ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया। सोचिए कितने ज्यादा लोग होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रूस के राष्ट्रपति के बारे में। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर होने वाली यात्रा जो है उनकी, वो 2021 के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। और विशेषकर 2022 से जो रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है उसके बाद से पहली उच्च स्तरीय प्रत्यक्ष मुलाकात है। ठीक है, ऐसे अलग अलग मंचों पर मुलाकात हुई है इन लोगों की, लेकिन आपसी इंडिया में ये पहली मुलाकात है 2021 के बाद। भारत और रूस के राजनयिक संबंध 1947 में शुरू हुए थे और वर्ष 2000 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। यानी कि दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी का घोषणा पत्र कब अपनाया था? तो 2000 में। और अगर पूछा जाए कि भारत और रूस के राजनयिक संबंध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1947 में। वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है वो 2000 से हर वर्ष भारत या रूस में बारी बारी से आयोजित होता है। यानी कि एक बार भारत में, एक बार रूस में। तो हर साल ये सम्मेलन आयोजित होता है। और रूस जो है वो भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत का अब भी सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना है और भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। मतलब आयात करने वाला पहले नंबर पे यूक्रेन और सेकंड नंबर पे भारत बन गया है। ये सिप्री का रिपोर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस से संबंधित। तो अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया की सबसे प्रतीकात्मक बड़ी बिल्लियों में से एक जगुआर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा ओंका, के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। तो इस उद्देश्य से ये दुनिया की प्रतीकात्मक सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है जगुआर। इसके संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। ये बिल्ली की श्रेणी में आती है बहुत बड़ी, विशाल, बिल्ली की तुलना में बहुत बड़ी है, लेकिन है बिल्ली की ही प्रजाति। और IUCN की रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटेंड श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो अमेरिका ने, और दूसरा चीन ने। तो इस इंडेक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये पावर से रिलेटेड है। तो भारत ने अपनी वैश्विक उभरती शक्ति को मजबूती से साबित किया है और भारत का स्कोर इस इंडेक्स में कितना है? तो 40.0, यानी कि 40। यह रैंकिंग भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था क्षमता, सैन्य आधुनिकीकरण और भविष्य के सामरिक संसाधनों को दर्शाती है, जो एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे बढ़ती आर्थिक क्षमता, सैन्य आधुनिकीकरण, अब तो कितना सैन्य सामान हमारे देश में ही स्वदेशी रूप से निर्मित होने लगा है, तो वो सब को देखते हुए ये रैंकिंग भारत को प्राप्त हुई है। इस इंडेक्स के 7वें संस्करण, यानी कि 2025 में जो इंडेक्स जारी हुआ है वो 7वां संस्करण है इस इंडेक्स का, में 27 देशों और क्षेत्रों को 8 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर आंका गया है। तो ये जो इंडेक्स है वो 8 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर जारी किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, भविष्य संसाधन, कूटनीतिक प्रभाव, रक्षा नेटवर्क, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक प्रभाव। मुझे तो इन 8 क्षेत्र में भारत काफी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से भारत को ये इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत पहली बार मेजर पावर, यानी कि महाशक्ति की श्रेणी में शामिल हुआ है।
तो ये पहली बार है जब भारत को मेजर पावर की श्रेणी में शामिल किया गया। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।